एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है, इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। एक नगर में एक लड़का रहा करता था। उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर इस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ ही दिन लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार में अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और शो अप इसी का नाम है। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था और वह गीत गा सकता था, और वो दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा 3 काम को कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों कामों को कर सकता था और उसे बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उससे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, और लेकिन उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत ही कीमती है। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता है। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती है। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने पास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इसके बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ। तो फिर बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो वह व्यक्ति कहता है
कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न कर सकती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम तो तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, कौन सा काम बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की यह बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। फिर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे सब मंजूर है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध जी मुझे समझाइए कि मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है। हम कहाँ से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया कि वास्तव में नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। और जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है, तो वास्तव में उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता है यह तुम्हें सदैव अतृप्त है। और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक प्रश्न को समझना आवश्यक है और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको अपने मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों को पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने के आपका मन आपके वश में नहीं आएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों का कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे आएगा? बुद्ध कहते हैं, उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाए, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हुआ हो। क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी
और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है वह कैसे पता लगेगा। बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है और वो चरण है सुनकर। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको तो देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई भी व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए कर लेना कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है, लेकिन ये दोनों अतियां ही हैं। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत ही जल्दी उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है, तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी पे वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत न करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल है। कोई सोचता है कि शुरुआत कल से करूँगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल न हो पाऊँ। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। इसलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा। ध्यान के 6 चरण हैं। एक बार अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। पहला है थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन दुख के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति का मार्ग बता सके। तीसरा है सुनना। चौथा, सुने हुए को कार्य में लाना। 5वां है जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके ना। छठा है ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती 5 चरण बहुत आवश्यक हैं। गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए इन 6 नियमों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं।